ओके, तो इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह क्लासेस हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे जावास्क्रिप्ट में क्लासेस का है वो क्या है। तो इसको समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि लेट्स से कोई भी हमारे पास एक एनिमल है, लेट्स से हमारे पास एक कैट है। तो कैट के कौन कौन से जो फंक्शंस हैं कैट परफॉर्म करती है। लेट्स से इट ईट्स, इट रन्स, इट वॉक्स, इट सीज। तो इस तरह इसके काफ़ी फंक्शंस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद जस्ट ए कैट। ओके, ना उसके साथ उसका कोई कलर भी हो सकता है, उसकी हाइट भी हो सकती है, वो कौन सी ब्रीड से ताल्लुक़ रखती है वो भी हो सकता है। इस तरह की जो कोई भी चीज़ हमारे पास एक तो है मगर उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट्स से आपके पास मार्क्स का वेरिएबल है और उसमें आपके पास 100 स्टोर हुआ हुआ है, बट व्हाट मोर देन दैट, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास एक कोड स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में क्लासेस का कि जिस तरह हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ किस किस तरह परफॉर्म कर सकती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ, बट यहाँ पे सिर्फ मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। वी विल कवर द क्लास इट्स सिंटैक्स इन नेक्स्ट लेसन। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ कैट। और ये याद रखिए कि जो भी आप पहला लेटर लें क्लास का वो हमेशा कैपिटल हो और क्लास के कीवर्ड के बाद आप उसका नाम लिखें। नाउ अब यहाँ पे मैं ब्रेसेस बनाऊँगा और यहाँ पे प्रॉपर्टीज के नाम दूंगा। लेट्स से हमारे पास कैट है और कैट का कोई नेम है। ओके, तो यहाँ पे मैं नेम डिफाइन करता हूँ और लेट्स से इसका नाम मैं रख देता हूँ EYE। ओके, कंट्रोल S। नाउ अब इसका नाम हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो मैं लेट्स से कहता हूँ कि वो वॉक करती है। तो वॉक के लिए चूँकि मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पेरेंथेसिस बनाए हैं और यहाँ ब्रेसेस में मैं कोई भी उसके इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करवा सकता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाता हूँ और यहाँ प्रिंट करवाता हूँ वॉकिंग। ओके, बट अगेन इस क्लास के सिंटेक्स को हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह कोड स्ट्रक्चर क्लासेस का हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। ओके, तो क्योंकि वो वॉक करती है मैंने उसकी इंस्ट्रक्शन बनाई है कि इट वॉक्स। ओके, नाउ अगर मैं उसको कहूँ कंट्रोल C और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ कि वो यॉन करती है। ओके, यॉन मीन्स कि वो अंगड़ाई लेती है या फिर मुंह खोल के वो जो कुछ भी हमारे पास एनिमल्स करते हैं। नाउ अगर मैं करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ इट यॉन्स। ओके, तो अगर यहाँ पे हमारे पास नेम आ गया, अगर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लेट्स से, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स को हम क्लासेस में प्रॉपर्टी कह रहे हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो उसके नेम के अलावा मैं उसके दे देता हूँ कलर। तो लेट्स से हमारे पास जो कैट का कलर है वो वाइट एंड ब्राउन है। तो सिंपली जो कि हमारे पास वेरिएबल्स होते थे जो हम सिंपली जावास्क्रिप्ट में लिखा करते थे, हम यहाँ पे एज एन एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। और आप ये नोटिस करें यहाँ हमने कोई वार का कीवर्ड भी यूज़ नहीं किया, ना लेट का यूज़ किया। सेम वे में यहाँ पे क्योंकि हमने फंक्शंस क्रिएट किए, यहाँ पे हमने फंक्शन का कीवर्ड भी यूज़ नहीं किया। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल सी के हाउ द कैट वॉक्स, कंट्रोल S। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लास अवेलेबल हो गई है, हमने एक सिंपल कोड स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है और यहाँ पे मैं एक कैट बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा मैं C1 लेट्स से, जो कि कैट 1 को प्रेजेंट कर रहा है और इसमें मैं असाइन कर दूंगा न्यू कीवर्ड के साथ जो भी हमने क्लास बनाई है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कैट और यहाँ आप ये देखें कि एक कैट हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है आउट ऑफ दैट क्लास। ओके, तो ये एक मैप या ब्लूप्रिंट के लिए डिज़ाइन हुआ था किसी भी कैट का और हमने उसमें से एक कैट डिज़ाइन कर ली। नाउ उस कैट में अगर मैं उस कैट को कहूँ विच इज़ नाउ C1, अगर मैं कहूँ C1 डॉट वॉक और कंट्रोल S करूँ तो ये जो मैंने डॉट लगाया है उसके बाद जो भी मेथड मैंने इसके साथ कॉल किया है वो कॉल हो जाएगा यहाँ पे अगर अवेलेबल हो। मैं कंट्रोल S करता हूँ, अपने ब्राउज़र में देखता हूँ, सो एज यू कैन सी वॉकिंग। तो इसने वॉकिंग प्रिंट किया कि एक कैट है हमारे पास
एंड इट वॉक्स। अगर मैं yawn का फंक्शन कॉल करूँगा .yawn, देन ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और अगर मैं इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करना चाहूँ, लेट्स से इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा C1 डॉट कलर और इक्वल्स टू ब्लैक। ओके, नाउ अगर मैं इसको कंसोल करवाना चाहूँ, या लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही करवाते हैं हम यहाँ मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख लेता हूँ C1 डॉट कलर, कंट्रोल S। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए उसने लिखा ब्लैक, क्योंकि हमने कलर न्यू असाइन कर दिया ब्लैक, एंड देन उसके बाद उसने लिखा है वॉकिंग। सो दैट्स हाउ द क्लास बेसिकली वर्क्स in JavaScript. Now we will try to understand the basic syntax and how do we write the classes in JavaScript in next lesson. So let's talk about OOP, Object Oriented Programming, जिसमें JavaScript में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के ज़रिए काम करते हैं। जिस तरह के कोई आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट रिक्वायर्ड होता है, सेम वे में हमारे पास क्लासेस होती हैं द ब्लूप्रिंट, और आउट ऑफ ब्लूप्रिंट हम प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। नाउ टू सी एन एग्जाम्पल, हम एक फ़ाइल सेव कर लेते हैं, Ctrl+Shift+S, oop.html सेव करते हैं, और जो हमारे पास डेटा यहाँ पे यूज़ का नहीं है उसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके, ओके, सो नाउ टू मेक आवर फर्स्ट क्लास, हम यहाँ पे क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे टू मेक ए क्लास, एंड क्लास का नाम देंगे। तो हम यहाँ पे बाइक एज अ क्लास यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद हमने ब्रेसेस लगाए हैं। नाउ अब हम इसकी बॉडी में आएंगे और इसकी फील्ड्स डिफाइन करेंगे। जस्ट लाइक बॉडी में हम इसके मॉडल लिख सकते हैं और इसका मेक हो सकती है, तो हम यहाँ पे लेट्स से मॉडल डिफाइन कर देते हैं 2019, और इसकी जो मेक है वो हम होंडा रख लेते हैं। तो ये दो फील्ड्स हमने अपनी क्लास में ऐड की हैं, जिस तरह के हम अपने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में बनाया करते थे बाइक। अगर हम उसमें बनाते तो सिंपली हमें यहाँ पे कॉलन लिखना होता और वहाँ पे कॉमा। ओके, सो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं और मेथड्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, फॉलोइंग वीडियोस में हम देखेंगे। बट फॉर नाउ थ्रू दिस क्लास या थ्रू दिस ब्लूप्रिंट हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टू मेक एन ऑब्जेक्ट सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट्स से bike1, और इसमें न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हमें हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट बनता है उसके लिए एक न्यू मेमोरी एलोकेट होती है। नाउ अब इस बाइक को हम कॉल कर लेते हैं जो क्लास हमने बनाई है, एंड मेक श्योर कि आप उसके साथ पेरेंथेसिस लगाएं। ओके, तो अब हम देखते हैं console.log में कि अगर हम ये जो हमने बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया है ये क्या प्रिंट करता है। Ctrl+S, और हम अपनी फ़ाइल को खोलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और कंसोल में देखिए कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बना हुआ है बाइक और उसमें दो फील्ड्स हैं। नाउ अगर आप इन फील्ड्स को एक्सेस करना चाहें, लेट्स से हमने bike1 का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें हम लिखें मेक इज इक्वल्स टू लेट्स से सुजुकी। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रेजेंटेड था होंडा और मॉडल था हमारे पास 2019। नाउ अगर हमने मेक इसकी चेंज की है Ctrl+S, अब इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या इसने वैल्यू चेंज की है, एंड यू कैन सी कि उसने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है। इसी तरह आप दूसरी फील्ड्स को बना सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। और अब हम इनमें देख लेते हैं कि किस तरह हम फंक्शंस इसमें क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के टर्म से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है इट इज़ एन मेथड। ओके, सो जिस तरह हमने यहाँ पे var नहीं लिखा टू मेक ए वेरिएबल, सेम वे में हमें यहाँ फंक्शन भी लिखने की नीड नहीं है। नाउ अब हम फंक्शन का जो भी नाम है लिखते हैं, लेट्स से हम इसका एक गेटर मेथड बनाते हैं। गेटर मेथड बेसिकली वो होता है जिस मेथड के ज़रिए आप कोई भी फील्ड को एक्सेस कर सकें, और सेटर मेथड वो होता है कि जिसके ज़रिए आप कोई भी वैल्यू उसमें सेट कर सकें किसी भी फील्ड में। तो दे आर जस्ट द नेम, आप कोई सा भी नाम ऑफ कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गेट मॉडल। ओके, और मैं इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ ये जो मॉडल हमारे पास बना हुआ है। जब मैं मॉडल यहाँ पे रिटर्न करवाऊँगा, लेट्स सी कि रिटर्न होता है या नहीं।
और यहाँ से मैं इस क्लाइंट को हटा लेता हूँ, और जो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया बाइक का, वहाँ पे गेट मॉडल कॉल कर लेते हैं। तो बाइक वन डॉट गेट मॉडल, मेक श्योर टू अटैच पेरेंथेसिस विद इट, कंट्रोल एस। अब हमारे पास जो मॉडल है वो आना चाहिए 2019। तो console.org में हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास कह रहा है मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड, एंड द रीज़न इज़ कि ये जो स्कोप है यहाँ ये मॉडल एक्सेस नहीं हो पा रहा है इस क्लास का, एंड फॉर दैट रीज़न जब भी हमें क्लास के टर्म्स में बात करें और कोई फील्ड चाहिए, हमें यहाँ दिस लिखना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जस्ट द कीवर्ड रेफरिंग टू द क्लास। तो अगर आप बाइक की यहाँ पे क्लास बना रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइक, एंड जब हमने कहा कि उस बाइक का मॉडल हमें दीजिए, तो यहाँ पे हमने दिस को कॉल किया। तो कंट्रोल एस करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी, और यहाँ पे देखिए 2019 इसने हमें दे दिया है। दिस कीवर्ड की एक बड़ा रीज़न ये भी है, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी न्यू मेमोरी एलोकेट होती है। अब जब न्यू मेमोरी एलोकेट होती है तो यहाँ पे हर चीज़ जो उसकी बनेगी वो न्यू होगी, और जब आप मॉडल कह रहे होंगे तो विच मीन्स कि आप एक ही क्लास में से उसको बार बार कॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दिस को यूज़ करेंगे दैट मीन्स कि आप स्पेसिफिकली कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप जितनी चाहें यहाँ से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और कोशिश करेंगे कि इसके साथ कुछ मेथड्स अटैच करें और थोड़ा बहुत आगे इन चीज़ों को एक्सेस करते हुए अपनी ऊप को समझ सकें। ऑलराइट, सो इस लेसन में हम कुछ फील्ड्स और इसमें मेथड्स और ऐड करेंगे टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। तो हमने दो फील्ड्स पहले बनाई थी, मॉडल और मेक। नाउ लेट्स मेक अनदर फील्ड, लेट्स से प्राइस, और प्राइस हम यहाँ पे लेट्स से 100,000 यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ओके। और इसमें हमें स्ट्रिंग कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वन मोर थिंग कि आप ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहे हैं, इनको आपने ज़रूरी नहीं है कि आप असाइन करें, क्योंकि वो असाइन जो है हम बाद में भी एक्सेस करने के बाद उसमें असाइन कर सकते हैं, लाइक बाइक वन डॉट मॉडल इक्वल्स टू दिस। बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख रहा हूँ। नाउ अगर हमें मॉडल इसका चाहिए तो हमने एक फंक्शन बनाया है कि रिटर्न दिस डॉट मॉडल, तो ये चीज़ हमें रिटर्न कर देता है। नाउ लेट्स मेक सम अदर फंक्शंस और मेथड्स, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका हम मॉडल को रिप्लेस करके मेक लिख देते हैं और रिटर्न दिस डॉट मेक। तो ये फंक्शन मॉडल रिटर्न करता है, ये मेक। एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि रिटर्न करता हो प्राइस, ओके। और यहाँ पे हम रिटर्न करवाते हैं दिस डॉट प्राइस, तो ये चीज़ हमें तीनों चीज़ें रिटर्न हो जाएंगी। सेम वे में अगर हम कोई वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने गेट की है, और मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ गेटर मेथड्स, और नीचे हम बना लेते हैं सेटर मेथड्स, ओके। नाउ अगर हम यहाँ लिखें सेट मॉडल, तो ये फंक्शन हमेशा एक वैल्यू असाइन कर देगा इस हमारे पास फील्ड में। तो सेट मॉडल में हम कहेंगे कि दिस डॉट मॉडल में आप असाइन करें एक वैल्यू, तो जो वैल्यू हम चाहेंगे वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं जो कि होगा लेट्स से मॉडल। अब ये जो मॉडल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम ये मॉडल इसकी बात नहीं कर रहे बल्कि एक अपकमिंग वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और जस्ट टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर, हम यहाँ पे सिर्फ लिख लेते हैं अपकमिंग मॉडल, ओके। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी थ्रू द फंक्शन, थ्रू द मेथड, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, अपकमिंग मॉडल, कंट्रोल एस। नाउ लेट्स मेक टू मोर मेथड्स। सेट मॉडल के बाद हम लिखते हैं सेट मेक, और यहाँ पे लिख देते हैं अपकमिंग मेक, ओके। अगेन यहाँ पे हमें असाइन करना है अपकमिंग मेक, और दिस डॉट मेक में असाइन हो जाएगा अपकमिंग मेक। द लास्ट वन हमारे पास है सेट प्राइस, और सेट प्राइस में हम लिखेंगे अपकमिंग प्राइस, और अपकमिंग प्राइस जो है हम असाइन कर देंगे दिस डॉट प्राइस में। लिख देते हैं दिस डॉट प्राइस, कंट्रोल एस।
नाउ अब अगर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है बाइक का और इसमें हम लिखते हैं कि आप हमें रिटर्न करें बाइक गेट डॉट प्राइस। अब प्राइस हमने ऑलरेडी वहाँ डिफाइन की हुई है यहाँ पे 100,000। कंट्रोल एस करते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ रिटर्न करती है सही या नहीं। तो ये देखिए इसने हमें सही रिटर्न किया है। सेम वे में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे बाइक 1 और इसको हम सेट कर देते प्राइस, तो अगर हम प्राइस सेट करेंगे एंड देन सेट प्राइस को कॉल करेंगे तो लेट्स सी कि ये कोई डिफरेंस मेक करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 500, कंट्रोल एस। जब गेट प्राइस होगा तो यू कैन सी कि उसने वहाँ पे वैल्यू सेट करती है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड हुई थी 100,000। तो दीज आर द मेथड्स जिनको आप वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं, गेट मॉडल, गेट मेक एंड प्राइस। एंड यहाँ से वन बाय वन आप उसकी एक एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें सेट मॉडल और सेट मॉडल में यहाँ लिख दूँ अगेन मैं सुजुकी पे चेंज कर देता हूँ फ्रॉम होंडा, और प्राइस हम नेक्स्ट लाइन में डिफाइन कर देते हैं और मॉडल की जगह जो मॉडल में हम 2022 डिफाइन कर देते हैं और मेक में सुजुकी। तो ना हमने 3 फील्ड्स इसकी चेंज कर दी हैं। और अगर अब हम कहें कि आप हमें सारी डिटेल्स दो, यानी कि यहाँ पे तो हमने 3 फील्ड्स डिफाइन करी, अब अगर हम वन बाय वन एक्सेस करें जिस तरह हमने वन बाय वन सेट करा है एक एक चीज़ को, अगर हम गेट करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। एंड जिस तरह हम देखा गेट प्राइस रिटर्न हुआ, इसी तरह गेट मॉडल भी हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट कि हम एक और फंक्शन बनाएं टू स्ट्रिंग और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएं कि स्ट्रिंग। ओके, जब हम रिटर्न करवाएंगे तो हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाते हैं जो कि होगी मॉडल कॉलन और उसके साथ हम कह देते हैं दिस डॉट मॉडल। ओके, फिर कॉन्केट करते हैं इसको अगेन, और यहाँ पे हमारे पास है मेक, और मेक में हमारे पास यहाँ से मैं स्पेस दे देता हूँ। ओके, मेक में हमारा दिस डॉट मेक, अगेन कॉन्केट करेंगे प्राइस के लिए और हम यहाँ लिखेंगे प्राइस कॉलन दिस डॉट प्राइस। तो अब ये बजाय इसके कि हम एक एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते, हमने एक ही फंक्शन कॉल किया टू स्ट्रिंग एंड इट शुड रिटर्न मॉडल मेक एंड प्राइस। नाउ लेट्स सी इफ इट वर्क्स। कंट्रोल एस, हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए मेक मॉडल 2022, क्योंकि हमने 22 पे अभी सेट किया है सुजुकी एंड देन प्राइस। सो दिस इज़ द मोर बेटर वे ऑफ राइटिंग इट कि हम किसी क्लास को बनाएं एंड देन उसकी चीज़ों को असाइन करें एंड आफ्टरवर्ड्स उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी सारी डिटेल्स ले लें। ना व्हाट अबाउट कि हम सारी फील्ड्स एक साथ इसकी सेट कर सकते हैं। ना अगर हम वन टाइम में सारी सी फील्ड सेट करना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर्स। नाउ नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स किस तरह लिखे जाते हैं जावास्क्रिप्ट में क्लासेस के अंदर। ऑलराइट, तो कंस्ट्रक्टर्स को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी फंक्शंस हमने बनाए हैं या मेथड जो हमने अपने बनाए हैं क्लासेस के साथ, वो 3 लाइनों में हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि हम कोई ऐसा फंक्शन बनाएं जो कि एक दफ़ा कॉल हो एंड देन उसको हमें कॉल भी करना ना पड़े। तो जिस तरह अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं जो कि 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता हो या पैरामीटर्स लेता हो एंड देन हम यहाँ पे उसको आर्ग्यूमेंट्स पास करें एंड देन वो असाइन कर ले, बट उसके लिए भी हमें कोई ना कोई जो फंक्शन या मेथड है वो बनाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम सिंपली जहाँ भी ऑब्जेक्ट बनाएं उसी के पैरेंथेसिस को हम यूज़ में ले आएँ और यहाँ पे जो 3 वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ 3 लाइन में दी हैं वो सिंपली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दें। तो जैसे 2022 यहाँ लिखा हुआ है, मैं 2022 यहाँ लिखूँ, उसकी जो भी सुजुकी जो भी उसकी मेक है वो लिखूँ एंड देन जो हमारी प्राइस है वो लिखूँ, बजाय इसके कि यहाँ मैं 3 लाइनों में लिखूँ। तो कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो जाता है जैसे ही कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करें एंड देन वो सारी चीज़ें उसके बनते ही क्रिएट हो जाएं। ओके, तो कंस्ट्रक्टर्स में फर्स्टली जो भी हमारी क्लास है
उसके हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, जो कि बाय इटसेल्फ एक कीवर्ड है, और उसका एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। नाउ कंस्ट्रक्टर में क्योंकि हमें कुछ फील्ड्स चाहिए, तो वो फील्ड्स जो भी आ रही होंगी, जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी, वो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा वहाँ पे हम वैल्यूज़ पास कर देंगे। तो हम जिस तरह हमने 3 वैल्यू यहाँ पे पास किए हैं, हम सिंपली 3 वैल्यूज़ इन पैरेंथेसिस में पास कर देंगे एंड देन द ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड विद दोज वैल्यूज़। नाउ टू हैव दोज वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स से अपकमिंग मेक, और एक हमारे पास फील्ड आएगी अपकमिंग मॉडल, एंड हमारी लास्ट फील्ड है अपकमिंग प्राइस। तो तीनों को हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं दिस, क्योंकि अगेन जब भी हम दिस की बात करेंगे तो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि क्रिएट हो रहा होगा। तो दिस डॉट मेक विल बी, जो कि अपकमिंग मेक है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और इस लाइन को हम 3 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं, 2 दफ़ा सॉरी, कंट्रोल-C V एंड हमारे पास फर्स्टली मॉडल असाइन होगा, देन वो असाइन जो होगा मॉडल में होगा अपकमिंग मॉडल, मेक में मेक, एंड देन प्राइस में हमारे पास अपकमिंग प्राइस आ जाएगी। ओके, नाउ अब वन वे में हमने 3 चीज़ें डिफ़ाइन करवा ली हैं थ्रू आउट द कंस्ट्रक्टर, और अब हमें इन 3 लाइनों की ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोल / से मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें अपने प्रोग्राम में लिखी हुई हैं फॉर द ऑब्जेक्ट। ओके, सो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया bike1, और उसमें हमने 2 स्ट्रिंग उसकी सारी डिटेल्स मंगवा ली। नाउ लेट्स डिफाइन कि हम किस तरह का मॉडल, मेक और प्राइस रखना चाहते हैं। तो लेट्स सही मैं मॉडल रखता हूँ 2023, और उसकी जो मेक है मैं रख लेता हूँ लेट्स सही कावासाकी, एंड देन उसकी मैं प्राइस सेट कर लेता हूँ। अपने पेज पे जाके देखते हैं कि ये चीज़ सही काम करती है या नहीं। तो ये देखिए उस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हमारी 3 वैल्यू असाइन हो गई, मॉडल, मेक एंड देन प्राइस। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेटिंग दोज वैल्यूज़ इन जस्ट वन गो, कि जिस तरह हमने जो भी फील्ड हमें चाहिए थी हमने इंस्टाइड कंस्ट्रक्टर ले ली और उस कंस्ट्रक्टर ने वो सारी चीज़ें उसमें असाइन कर दी हैं। एंड वन मोर थिंग कि ये जो हमने मॉडल में प्राइस लिखे हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और वो देखिए कि रीअसाइन नहीं हुए। एंड रीअसाइन वो इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि हमने जब कंस्ट्रक्टर से यहाँ पे कॉल किया तो उसने इसकी जो प्रायोरिटी है उसको माना। अगर हम इसको ऊपर भी डिफाइन कर दें, इट वुड नॉट मेक डिफरेंस। ओके, कंट्रोल-S, और हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देखें कि उसने अगेन वही वैल्यूज़ रखी हैं। तो ये कुछ वेज़ हैं कि जिस तरह हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, और हमने देखा कि कौन सी फील्ड्स होती हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं, और देन उसको मेथड्स के ज़रिए हम या तो रिटर्न करवा सकते हैं या सेट कर सकते हैं, और किस तरह वन गो में हम उनकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेते हुए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जिस तरह हमने क्लास का नाम डिफ़ाइन किया है बाइक, एंड देन वी आर मेकिंग सम ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ इट, मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी क्लास का नाम लिखें वो कैपिटलाइज्ड हो। नाउ ये भी एक स्टैंडर्ड वे लिखने का, ऑल्दो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप कौन से लेटर में इसको लिख रहे हैं, बट स्टैंडर्ड वे क्लास को डिफाइन करने का ये है कि हम जो है फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रखें। इफ़ यू रिमेंबर कि हमने जब एरे बनाया था तो उसमें से वन ऑफ द वेज वर कि हम उसका एक एरे बनाते हैं एंड देन वी स्टार्ट टू पुट थिंग्स इन इट। तो सिंपली वो भी एक एरे जो है ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट हो जाता है, और उसमें आप देखें कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप क्या होते हैं। तो उनको समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ जो फाइल है उसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+Shift+S, और इसका नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट prototype.html। फाइल को सेव किया, और जो हमें यहाँ पे कोड नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर लेते हैं। 2 वेज हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के।
कि जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं फर्स्ट कि ये आप ही हमने जिस तरह क्लास को समझा और ऑब्जेक्ट्स को देखा, एंड देन द फर्स्ट वे वाज कि हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे obj, एंड देन बाय entering fields, let's say field 1 equals to this, and then field 2 3, and we just moved on. तो ये कुछ वेज हैं कि ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं किस तरह ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर वे विच इज़ फंक्शन. नाउ फंक्शन में जब भी आप फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है कि आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें. नाउ अगर हम इस फंक्शन का नाम रखें लेट्स से कार, और बजाय इसके कि हम इसमें कुछ प्रिंट करवाएं या इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दें, हम सिंपली इसको फील्ड्स असाइन कर देते हैं. लेट्स से मॉडल, ओके, और मॉडल में हम कह देते हैं 2012, और इसकी जो मेक है वो अगेन लेट्स से होंडा कर देते हैं. नाउ अगर मैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट बनाऊं और लिखूं कार 1 इक्वल्स टू न्यू कार, और इसको कंसोल में प्रिंट करवाऊं तो कार 1 डॉट मॉडल कंट्रोल एस. नाउ अब हम इसको ब्राउज़र में देखते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं और यहाँ हमारे कंसोल में 2012 लिखा हुआ आ रहा है, विच मीन्स कि हम फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. नाउ अगर हमें कोई इसमें एक और फील्ड एंटर करनी हो आउटसाइड दिस ब्लॉक, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि सिंपली हम कार का नाम लिखें जो कि हमारी क्लास नहीं बल्कि एज अ फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करें कार, और उसको लिखें प्रोटोटाइप, देन जो भी आप फील्ड उसके साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं. लेट्स से ये अपनी प्राइस एट द एंड एंटर करना चाहिए, तो यहाँ मैं प्राइस दे देता हूँ लेट्स से 200,000, कंट्रोल एस, एंड देन अगर मैं यहाँ पे प्राइस कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ तो लेट्स सी कि ये जो हमने आउटसाइड दिस ब्लॉक फंक्शन ब्लॉक हमने एक फील्ड ऐड की है ये एक्सेस हो पाती है या नहीं. तो हमने रिफ्रेश किया एंड एज यू कैन सी ये हम आउटसाइड द स्ट्रक्चर भी फील्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ अगर आपने कोई फील्ड चेंज करनी है, जैसे मैं कहूँ कार 1 डॉट मॉडल इक्वल्स टू 2022 कंट्रोल एस, एंड मैं कंसोल डॉट लॉग भी इसका मॉडल ये कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, कंट्रोल एस. नाउ इट्स शेयर्ड print 2022, and that's how you work around with object prototype, which is another way to make objects. इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो